हमको ही श्री माता जी ने अपने चरणों में स्थान। मुझे ले जाओगे? जिज्ञासा, कितनी जिज्ञासाएं हैं। देखो, महसूस करो। अच्छा, कितने लोग जा रहे हो? कितने? एक सीट खाली है? हाँ, मैं हो जाऊं शिफ्ट? बड़ी हंसी आती है जब मैं देखता हूँ। अच्छा, माइंड चल गया। ओ चलो, चलाओ। ओके, गो एट। परिणाम आएगा, जल्दी आएगा। आदत इतनी ज्यादा पड़ी हुई है कि पता ही नहीं चलता कब चल जाता है। खट से चल गया, ऑटोमेटिक सिस्टम है। और पता अगर लगाना कोई चाहे तो 1 मिनट में पता लग जाएगा। इसके कुछ लक्षण है माइंड चलने के। अच्छा, दुखी हो रहा है मन, ओहो, चला हुआ है माइंड। दुखी इसलिए हो रहा है, माइंड चला हुआ है। खुंदक आ रही है, हो, पक्का चला हुआ है। बदला लेने की इच्छा हो रही है, जो सीरियस कंडीशन है माइंड की, इतना चल गया है। तो इन लक्षणों के आधार पर हम जान सकते हैं माइंड चल गया। क्रोध आ रहा है, बहुत बढ़िया लक्षण है माइंड का। लेकिन क्रोध कौन सा वाला? कीड़ा और पिंगला वाला? सुषुम्ना वाला क्रोध तो चाहिए। आज भी हमारे भारत देश में सुषुम्ना वाले क्रोध की बहुत आवश्यकता है। दाएं बाएं वाले की जरूरत नहीं है, सुषुम्ना वाले क्रोध की आवश्यकता है आज की तारीख में। और अगर देखते हैं राक्षसों से संघर्ष हो रहा है, शैतानों से हो रहा है, तो भी सुषुम्ना वाला क्रोध चाहिए ही चाहिए। लेकिन बाकी की जरूरत नहीं है। माइंड माइंड बहुत तंग करता है। बात बात में, हर बात को जान। माइंड की बीमारी देखो, आपने देखा है हमारे सहजी कितनी क्यूरियस होते हैं, आह कितनी जिज्ञासा वाले हैं। और अफसोस, जिज्ञासा जिस चीज की होनी चाहिए उस चीज की है ही नहीं। अभी संस्थाधारियों को देखिएगा, बहुत सारी जिज्ञासा लेके घूमते हैं, पर ये वाली जिज्ञासा नहीं जिससे बेड़ा पार हो जाए। जिज्ञासा ये, अरे मीनाक्षी कौन सी कंपनी में काम करती है, क्या कुछ इससे फायदा हो सकता है क्या? क्या करते हो? अच्छा, कौन सी कंपनी में हो? तनख्वाह कितनी है? 1 लाख है? अच्छा, कल को कल को फोन आएगा, 10,000 मिल जाएंगे मीनाक्षी। इतने जिज्ञासु है ना सहजी। आज आपने पोस्ट किया था ना एक ऐसा ही, क्या? किसी किसी को नौकरी की जरूरत थी, उसने सारा वो डाला हुआ था फेसबुक। हाँ हाँ उसके कमेंट बड़े मजेदार थे। हाँ, वही तो, वही तो। अच्छा, सेमिनार में जा रहे हो? हाँ हाँ, मुझे ले जाओगे? जिज्ञासा, कितनी जिज्ञासाएं हैं। देखो, महसूस करो। अच्छा, कितने लोग जा रहे हो? कितने? एक सीट खाली है? हाँ, मैं हो जाऊं शिफ्ट? जिज्ञासा ही जिज्ञासा है। तो ये सारी जिज्ञासाएं कहां से आ रही हैं? माइंड से। इसकी जरूरत नहीं, इस पर बैन लगना चाहिए। इन जिज्ञासाओं पे तो धारा 144 लगा दो, 144। और जो वास्तविक जिज्ञासाएं हैं उनका मुंह खोल दो। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या करने के लिए आया हूं, माने जागृति किस लिए दी है, क्या मिलने वाला है मुझको, शरीर छोड़ने के बाद कहां जाऊंगा, कैसी अवस्था में रहूंगा। ये जिज्ञासाओं की जरूरत है। लगे पड़े हैं। अच्छा, कितने सदस्य हैं सहज में? इतने घर के सदस्य? अच्छा, क्यों नहीं है? आपका बच्चा सहज में क्यों नहीं है? आपकी पत्नी सहज में क्यों नहीं है? आपका पति सहज में क्यों नहीं है? आपके माता पिता भी सहज में नहीं है? कैसे सहजी हो? जिज्ञासाएं ये वाली चल रही है। इससे क्या मिलने वाला है?
मतलब अब बिना सब्सक्रिप्शन लिए आप अपने मैचेस से फ्री चैट करिए। तो आज ही डाउनलोड करो जीवन साथी। जिन लोगों ने पूर्ण जीवन में साधनाएं की हैं, और वो भी किस चीज लिए साधनाएं की हैं, स्वयं को जानने के लिए, उनको ही श्री माता जी ने अपने चरणों में स्थान दिया ताकि आपकी उन जिज्ञासाओं को शांत कर सके। और किसी चीज के लिए दिया ही नहीं। जिस दिन हमारे अंतर मन में, दिखाने की बात नहीं है, जिस दिन हमारे अंतर मन में अपनी सराउंडिंग के जो लोग हैं उनके बारे में जानने की जिज्ञासाएं खत्म हो जाएंगी, बिल्कुल 0/0, खुद अपने अंदर झांक कर देखने से पता लगेगा। कहने से नहीं कि हाँ नहीं हम तो जानना नहीं चाहते, नहीं, अपने अंदर झांक के देखने पता लगेगा कि 1% भी जिज्ञासा नहीं है। वो स्वयं को जानने के प्रति पहला स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स नोइंग our own being, our own true self. जितना संसार के प्रति जिज्ञासाएं रहेंगी, वो जिज्ञासाएं नहीं है, वो बेसिकली बाधाएं हैं। संसार से मेरा मतलब सराउंडिंग से है। हमारे लिए सराउंडिंग ही संसार है ना। यानी कि संसार कौन सा, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, जो हमें अपने चारों तरफ समझ में आता है वही हमारा संसार है। किसी अन्य की संसार की बात नहीं है ये, जो हमें समझ में आता है। यदि उन सराउंडिंग्स को हम एक सीरियल समझ लें, एक सीरियल, एक फिल्म, तो ये समस्या खत्म हो जाएगी। जैसे हम कोई टीवी पे सीरियल देखते हैं या सिनेमा हॉल पे कोई पिक्चर देखने जाते हैं, तो हमें पता होता है कि ये सारा फिक्शस है, ये सारी एक कहानी बस है, बस हम एक मनोरंजन के लिए कहानी देख रहे हैं। बस यही एटीट्यूड अपनी सराउंडिंग के प्रति यदि हम रख लें, तो मैं समझता हूं आपकी जिज्ञासाएं आपके अपने अस्तित्व के प्रति होंगी, और मनोरंजन के लिए चारों तरफ सराउंडिंग है ही, एंटरटेनमेंट के लिए, रिक्रिएशन के लिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और अगर ये सराउंडिंग ना होती ना, इंसान परेशान हो जाता, परेशान हो जाता। क्योंकि इवॉल्व होने की यात्रा, जो इवॉल्व वर्ड है, इवॉल्व वर्ड, उसका महत्व तभी है जब ये संसार हमारी सराउंडिंग में है, वरना इवॉल्व होने का भी महत्व कोई नहीं है। किस चीज के लिए इवॉल्व हो रहे हैं, और इवॉल्व होने का परिणाम क्या है? विटनेस स्टेट, साक्षी भाव, सराउंडिंग को एक चलचित्र, सराउंडिंग को एक सीरियल समझकर जीना, और हम समझें कि हमारा भी एक रोल है इस सीरियल में, हमारा भी एक रोल है, उसको ऑनेस्टी के साथ पूरा करना। बस अब हो उल्टा रहा है, रोल को ही रियल समझ डाला और बिल्कुल फेविकॉल की तरह चिपक के रह गए इससे। और जब इससे चिपके तो उसके दुष्परिणाम क्या है? हानि, लाभ, मान, अपमान, इसके दुष्परिणाम, ये चिपकने के दुष्परिणाम। और फिर कभी अफसोस कर रहे हैं, तो कभी एग्रेशन कर रहे हैं, तो कभी डिप्रेशन कर रहे हैं। चिपकने के परिणाम है ये, एग्रेशन, डिप्रेशन, चिपकने के परिणाम।
इरिटेशन, रिटेलिएशन, ये जितने शन है ये हमारी चेतना को शन कर देते हैं। ये सारे शन अवेयरनेस को शन कर देते हैं। टीचर, शन का मतलब क्या है बताना? मैंने बोल तो दिया, तुक्का तो मार दिया, जरा बता देना। shun, SHUN, shun down everything means stop स्टॉप। कर देता है। तुक्का सही लग गया मेरा। मेरा ठीक लग गया, आपका तो ठीक ही रहता है। ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो शन हो जाते हैं, सारे शन शन कर देते हैं चेतना को, फिर इंसान आग बबूला हो जाता है। उबलता हुआ दूध देखा है? अक्सर देखते होंगे, खौलता कैसे है वो, खद के पड़ रहे होते हैं उसमें। ऐसे इंसान आग बबूला हुआ पड़ा है अंदर अंदर, है धुआं निकल रहा है उसके दिमाग से। धुएं का मतलब क्या है? जो नजदीक आ रहा है उसमें बिगड़ जाता है एकदम, पता लगता है धुआं निकल रहा है। बात बात में बिगड़ जाए तो समझ लेना धुआं निकल रहा है इसके दिमाग से, और अंदर बॉइलिंग चल रही है। नहीं? तो ये किसके लिए हो रहा है? फेविकॉल के जोड़ वाली स्थिति में आ गए, संसार से चिपक गए बुरी तरीके से, और ऐसे चिपके की छूट नहीं रहा। और इससे भी ज्यादा दुर्गति वाली कंडीशन क्या है कि कुछ पाने के लिए षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। संसारिक चीजों को प्राप्त करने के लिए अब षड्यंत्र भी शुरू हो गए। इसको मूर्ख बना, उसको उल्लू बना, इसको चीट कर, उसको धोखा दे। अब और इसकी पराकाष्ठा है, चिपकन की पराकाष्ठा तो यही है। चोरी कर ली, डकैती डाल ली, छुरा दिखाकर लूट लिया, हत्या कर दी। ये किसके परिणाम है? ये जो बॉन्ड है बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है संसारिकता का, और ये समझ नहीं आ रहा है। सब एक प्रपंच था, सराउंडिंग एक प्रपंच था, बस हमें साक्षी होकर अपने अपने कर्तव्य निभाने थे। अब इससे इतनी भयंकर तरीके से चिपके, इतने बड़े बड़े अपराध कर डाले। अब बताओ, सारी दुर्गति किस लिए हो रही है? खाली मन के कारण हो रही है। मन नहीं, अभी मन में जी रहे हो, जब शरीर इस लायक नहीं रहेगा तो नम हो जाओगे। मन नाम। आज मन में हो, बूढ़े होते होते नम हो जाओगे। कैसे नम हो जाओगे? याद कर करके बार बार रोओगे, हर 5 मिनट में आंसू आएंगे। हाय, ये रह गया, नहीं मिला। पता लग रहा है कब्र में पैर लटका हुआ है, अब जाने का टाइम आ रहा है। बार बार आंखें भर भर के आ रही हैं, भर भर के आ रही। क्या दुर्गति? पहले यंग एज में दुर्गति करी मन के अधीन रहकर, अब मृत्यु के काल से पहले दुर्गति करा रहे हैं नम होकर। नहीं? जिसने मन नाम का शब्द बनाया उसे आगे का रहस्य पता होगा, इसलिए उसने कहा इसे उलट कर दो, आगे वाले टाइम में नम हो जाएगा ये। जो मन के अधीन रहते हैं बस वो एंड में नम ही हो जाते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है, 5 मिनट में आंखों में आंसू आ जाना, दुखी हो जाना, क्योंकि पूरी तरह चेप रहे। और अगर आपको अपनी आयु में, बढ़ती आयु में, यानी कि 70-80 साल की आयु में कोई खिलखिला रहा है, खिलखिलाता हुआ मिले,
पागलों को छोड़कर, तो आप समझ लेना इसने अपने जिंदगी में बहुत कुछ पाया है, वास्तव में पाया हुआ है, तभी खिलखिला रहा। वरना आपको चारों तरफ बूढ़े खिलखिलाते हुए तो नहीं मिलेंगे। गौर किया आपने कभी? चिड़चिड़े, ज्यादातर चिड़चिड़े, कटकने, आसपास फटकेगा नहीं कोई घर। कई बार तो घरों में देखा है मैंने कि वो बड़े लोगों के पास दूर दूर तक कोई फटकता भी नहीं है, डर के मारे कि पता नहीं कहाँ चिपट जाए ये। और कोई नहीं भी जाएगा तो खुद आके कुछ ना कुछ कह डालेंगे। ये कौन लोग हैं? कहाँ से आते हैं ये लोग? ये मन के मारे हैं, वहीं से ही आते हैं। मन की नगरिया में रहे तो बाद में बुढ़ापे में भी किसी को चैन से नहीं रहने देते। एक सदस्य भी अगर चैन से रह जाए तो बात रहे, क्योंकि खुद चैन में नहीं तो किसी को चैन में भी नहीं रखेंगे। ये सब मन के मारे हैं। तो सोच लो, ऐसा वाला बूढ़ा बनना है? और मुझे कहना नहीं चाहिए वैसे, कुछ नालायक बच्चे हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर बहुत से अगर बूढ़े आपको ओल्ड एज होम में मिले तो जरा उनका टेम्परामेंट खंगाल लेना। बच्चों को बुरा तो कह देते हैं सब, यार ये इतना नालायक है, अपने माँ बाप को साथ नहीं रख सकते। मैं उनका पक्ष नहीं ले रहा हूं, पर मैं दूसरे पक्ष की बात भी, दूसरी साइड भी बता रहा हूं। उनका अगर स्वभाव आप देखोगे और थोड़े समय साथ रहकर आपको पता लग जाएगा, तो आप कहोगे हाँ भाई ठीक ही है यहाँ पे। क्योंकि किसी से भी उनकी बनने की नहीं है किसी भी हालत में, ना बड़े से बने, ना छोटे से बने, ना बराबर वाले से बने। अंत में फिर मजबूर हो जाती है संतानें कि भाई वर्तमान जीवन है, अब संतान कौन है? वर्तमान। अब वर्तमान में देख रहे हैं ये भूतकाल बड़ा तंग कर रहा है, वर्तमान को जीने नहीं दे रहा भूतकाल। वर्तमान फिर क्या करता है कि भैया भूतकाल को थोड़ा अपने से दूर कर देता है। समाज में तो बुरा लगता है कि देखो देखो बूढ़े को छोड़ दिया इसने, पर कोई ये नहीं देखता कि बूढ़ा करता क्या है। मैं बिल्कुल भी पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं भी उसी स्टेज में हूं। पर सच्चाई यही है जो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि हमने भी देखा जो हमारे बड़े रहे, कुछ, सारे तो नहीं, कुछ बड़े ऐसे थे उनके पास क्या दूर दूर तक हम भटकने की हिम्मत नहीं करते थे कि भाई दूर से ही निकल जाओ, पास जाओ मत, कुछ ना कुछ कह डालेंगे। और सुबह से शाम तक कहते हैं, कहना उनकी प्रवृत्ति का हिस्सा बन गया। और फिर बाद में कहेंगे देखा, हमने तुम्हें पाल पोस के बड़ा कर दिया, अब तुम हमारे साथ ऐसा कर रहे हो। ये भी कह देते हैं। कोई उनसे कोई हिम्मत करके ये कहे ठीक है, जब हम छोटे थे तब हमें चैन से रहने दिया क्या तुमने? आज भी रहने नहीं देते। तब भी अपनी चलाई, अब भी अपनी चला रहे हो। अब ये उलाहना देकर और चला रहे हो, अब हम बूढ़े हो गए हैं। भैया जब तुम जवान थे तब भी हमारा खून पीते थे, अब ये उलाहना देके भी हमारा खून पी रहे हो, तो आखिर कब छूटेगा जान? ये भी एक समस्या है बहुत बड़ी। बड़ा कड़वा सच है ये इस बात का। लेकिन ये सारी बातें मैं क्यों बोल रहा हूं? मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो आजीवन मन के चंगुल में फंसे रहे और बाद में एंड भी उनका डिजास्टर ही होता है, डिजास्टरस एंड होता है। तो ये समस्या रहती है बहुत बड़ी। भैया जस्ट जी
जी संजय राकेश जी। मैं कुछ ऐड करना चाह रहा हूँ इसमें। बिल्कुल लाइफ बिल्कुल। का एक्सपीरियंस शेयर चाह रहा हूँ। एक कहावत है ना जी कि मतलब एक बाप जो है 10 बच्चों को पाल लेता है, 10 बेटों को पाल लेता है, लेकिन 10 बेटे एक बाप को नहीं पाल पाते। हम्म। इस क्वेश्चन का, इस कहावत का जवाब मेरे को लाइफ ने दिया और जवाब मिला कि वो क्यों नहीं पाल पाते। एक्चुअली जो बूढ़े लोग हो जाते हैं, वो अपनी कंडीशंस पे उनसे अपने सारे काम करवाना चाहते हैं और उनकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश नहीं करते। दैट इज़ द रीज़न। यस। परफेक्ट। ये जीवन ने तजुर्बे से सिखाया है जी कि ऐसा क्यों होता है। मैं भी तो तजुर्बे के आधार पे ही बोल रहा हूँ। मैं कौन सा फिर किताब हर पढ़ी है? चीज जी फिर हर चीज पे इमोशनल ब्लैकमेल करें कि हमारे मरने के बाद कर लेना जो करना होगा। बिल्कुल। अब हम इंतजार करें कि आप कब मरोगे और आप काम करेंगे अपना। इमोशनल ब्लैकमेलिंग बूढ़ा होते ही शुरू हो जाती है, और जब बूढ़े नहीं होते तो दादागिरी चलती है। फिर तो माफिया राज होता है कि मुंह से आवाज भी ना निकल जाए। और बूढ़े होने के बाद ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग। तो ये बहुत कॉमन फिनोमिना है। किनका? जो मन वाले हैं लोग, मन से बंधे हुए लोग हैं, उनकी आने वाला समय बहुत ज्यादा पीड़ादायक होता है, हद से ज्यादा पीड़ादायक। तो इससे बचने के लिए जिस दिन से समझ में आ जाए कि एडमिशन ले लिया है सफाई अभियान में, उसी दिन से शुरू कर देनी चाहिए सफाई, ताकि मन बिल्कुल अमन में परिवर्तित हो जाए। बिल्कुल अमन। वरना बहुत कष्टकारी हो जाएगा जीवन, बहुत कष्टकारी। अब बात ये आ रही है कि भाई हम तो सहजी हैं, तो क्या फर्क पड़ रहा है? ये दुर्गुण तो सब में मिलते हैं। क्या सहजियों में चिपक नहीं है? सहजियों में तो आम लोगों से ज्यादा भयंकर चिपक होती है। डबल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, क्योंकि अथॉरिटी आ गई ना, तो मां आदिशक्ति हमारे लिए सब कुछ करेंगी। तो जो सहज में आने से पहले छोड़ बैठे थे इच्छाओं को, दोबारा पकड़ लेते हैं, उन इच्छाओं को कस के पकड़ लेते हैं। ये तो मां पूरी कर ही देंगी, छोड़ो ही मत। तो ये एक बड़ा कष्टकारी मामला हो गया सहजियों के साथ में। बहुत स्ट्रांग तरीके से पकड़ के बैठे रहते हैं इच्छाओं को। अब तो हमारा अधिकार आ गया, अब तो हम सहजियों में आ गए, हम ध्यान करते हैं, अब तो शिव माता ही हमारी सारी चीजें पूरी कर ही देंगी। तो सारा चित्त कहाँ होता है? माँ पे नहीं होता है। सारा चित्त इस पे होता है कि माँ इच्छाओं को पूरा कर दे, जो बची कुची है, पुरानी दुरानी है, सब पूरा कर दे। उसमें हिडन है, ये एक्सपेक्टेड है पूरा, ये ऐसा पूरा होगा। एक्सपेक्टेड है पूरा, ये ऐसा पूरा होगा। नहीं तो फिर बड़ी गलत बात है। फिर तो ये कैसे हो गया? तो कर देना चाहिए था माँ, हम तो आपके बच्चे हैं, हम तो ध्यान भी करते हैं। आम आदमी इस स्थिति को देखकर छोड़ देगा, चलो भाई नहीं हो रहा, जैसी मेरी किस्मत। पर सहजी थोड़ी किस्मत को मानते हैं। तो सहजी है, किस्मत से क्या मतलब? माँ कर ही देगी, हमारी माँ है। अब जूता मारो भाई, इच्छा पूरी नहीं हो रही, जूता मारो जिससे पूरी हो जाए। इच्छा पूरी होने में जो बाधा है उसका जूता पट्टी करो। नहीं, अच्छा इसकी वजह से नहीं हो रही, इसे धुनी सुंगा दो थोड़ी सी। अब कहने को तो हम कहते हैं सहजी, हम तो माँ के बच्चे हैं। पता है कौन से वाले बच्चे हैं? अब जैसे एक लड़की की शादी होती है, ठीक है, जिस लड़के से शादी होती है वो अपने ससुराल में जाता है, तो लड़की के माता पिता क्या बोलते हैं? बेटा, बोलते हैं ना बेटा।
बोलते हैं ना कि भाई तुम भी हमारे बेटे हो, बड़ा अच्छा लगता है ना सुन के। पर वो माँ बाप बहुत अलर्ट होते हैं कि कह तो दिया बेटा पर है दामाद, बताना किस बात पे बुरा लग जाए इसको। और हर चीज का अधिकार है उसको। तो मुझे तो ऐसा लगता है ज्यादातर सहजी अपने आप को भगवान का दामाद समझते हैं। यूं तो बच्चे हैं पर वो दामाद वाले कैटेगरी वाले, कि भगवान ने उनकी तो बात हर पूरी करनी करनी है। नहीं, वैसे तो बेटा और वैसे मम्मी, पर दामाद जी हैं। और वही कहने को तो वो भी मम्मी और पापा तो कह रहा है, पर अंदर तो उसके भाव है भाई मैं तो दामाद हूं, मेरे लिए तो हर चीज उपलब्ध होनी ही चाहिए। आई एम सॉरी, थोड़ा सा मजाक चल रहा था।